प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के बाद जो छात्र आक्रोशित हुए थे, प्रियंका गांधी उनसे मिली हैं। प्रियंका गांधी ने उनसे यह समझने का प्रयास किया कि क्यों वे आक्रोशित हो गए और उनके आक्रोश के पीछे कहीं कोई और साजिश तो नहीं थी। छात्रों ने प्रियंका गांधी को अपनी दुख भरी कहानी बताया कि हमारे माँ बाप जो कि किसान हैं और बड़ी मुश्किल से हमें पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। हम लोग करीब 3 से 4 साल तक अपने घर से बाहर रहकर, शहरों में रहकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जब रिजल्ट आता है तो उसमें सरकार की ओर से कई ऐसी कानूनी अड़चनें डाल दी जाती है जिससे हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। छात्रों की पूरी बात सुनने के बाद प्रियंका गांधी ने छात्रों को आश्वासन दिया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो एक टाइम टेबल सेट करेंगी जिसमें कि छात्रों का जो वैकेंसी आएगा उस वैकेंसी का डेट होगा और उसके 6 महीना के अंदर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेनी होगी। मतलब 6 महीना के अंदर छात्रों को नियुक्ति पत्र, जो कि क्वालिफाई करेंगे छात्रों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और क्या सब कुछ हुआ हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। प्रियंका गांधी ने मिलने आए छात्रों से कहा कि सरकार, मंत्री, प्रधानमंत्री बात करने को राजी नहीं है। जब हर बार आवाज उठाने पर पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जो शिक्षक समर्थन करेगा उनको धमकाया जा रहा है, छात्र अपनी आवाज नहीं उठा सके, इसको ध्यान में रखते हुए छात्र संघ का चुनाव भी खत्म कर दिया गया है। लोकतंत्र में तो यह होना ही नहीं चाहिए था। इतना अहंकारी हो गई है सरकार कि समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। प्रियंका ने छात्रों से कहा कि ये आपको, मतलब सरकार आपको रोजगार देकर कोई एहसान नहीं कर रही है, यह आपका हक है। 12 लाख पद अगर रिक्त पड़े हुए हैं तो युवाओं का हक है रोजगार लेने का, लेकिन यह सिस्टम बन गया है कि जब आप हक मांग रहे हैं तो पीटा जा रहा है। यह क्या सिस्टम है कि किस तरह से एग्जाम हो रहे हैं, यह अब समझ में नहीं आ रहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ऐसी समस्या नहीं होगी। हमने इसको लेकर एक विधान बनाया है। इसमें हमने प्रपोजल किया है कि एक टाइम टेबल होना चाहिए। इस टाइम टेबल में एग्जाम और रिजल्ट का डेट होना चाहिए, क्योंकि कई बार रिजल्ट 2 साल बाद आ रहे हैं। पता नहीं किसने चेक किया। इतने दिनों बाद हमारी सरकार आएगी तो एक टाइम टेबल बनाएंगे। हर अगली परीक्षा के लिए रिजल्ट और नियुक्ति 6 महीने के अंदर होगा। इस टाइम टेबल का उल्लंघन हुआ तो इसके लिए कानून लाएंगे कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होंगे उन पर कार्रवाई होगी। आप मुझे बता रहे थे कि ये एनटीपीसी वाला बता रहे थे कि पिछली बार चुनाव था 2019 में काफ़ी मतलब प्रचार किया गया, 1,30,000 भर्तियाँ देंगे, 1,30,000 भर्तियाँ देंगे। दीदी नए नए सपने आए दीदी। 4 साल, तब भी 2 साल तैयारी के हो गए थे। फिर पेपर भरे, 500-500 रुपये दिए गए। जब दीदी 1.5-2 साल तक कुछ नहीं हुआ, जबकि दीदी 6 महीने में भर्ती होने का बोला गया था कि जुलाई में हो जाएंगे, लेकिन चुनाव होने के बाद भूल गए उस चीज़ को, किसी नहीं बना। जब हम तमाम बच्चों को दिक्कतें आई, उन्होंने सरकार को बताया, तब जाके दीदी फिर बताया कि 6 महीने तक टेंडर लेंगे हम। मतलब दीदी 1 साल तक टेंडर नहीं लिया गया। जब टेंडर हुआ, परीक्षाएं हुई, हमने टीचरों को निवेदन किया, जो टीचर हमें पढ़ाते हैं, काफ़ी मात्रा में उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने जब सरकार तक बातें पहुँचाई, तब जाके दीदी परीक्षा हुई दीदी। उसके परीक्षा अब 1 साल बाद हुई। हाँ, परीक्षा 1 साल बाद हुई। अभी भी कंप्लीट परीक्षा नहीं हुई है दीदी। एनटीपीसी की परीक्षा हुई है, ग्रुप डी की परीक्षा भी नहीं हुई है दीदी। रिजल्ट दिया, उसमें बोला गया था कि 20 गुना अभ्यर्थी लेंगे। 20 गुना अभ्यर्थी की जगह उन्होंने 20 गुना नंबर ले लिए कैंडिडेट के। मतलब एक बच्चा अगर 6 पदों पे वो है तो 6 बार उनका नाम लिख लिया दीदी। बताओ, इससे 4 लाख बच्चे तो वैसे ही दीदी पीछे हो गए। दीदी 3-3 साल घर से दूर रह के दीदी कोचिंग करते हैं दीदी। मतलब परिवार से, आपने बोला खेलने की सुविधाएं, दीदी 3 साल से 4 साल से खेल से बिल्कुल दूर है। केवल हाथ में कलम और किताब है, नोट्स है बस दीदी। और फिर भी ये नतीजा, और घर का खाना भी नहीं है, टिफिन। मतलब दीदी आप सारी चीज़ समझ पा रही होंगी कि हम कैसे बाहर जाके रहते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।